Assalamualaikum. I'm Sumal Khan presenting my 20th lecture of class 2 from Oxford Progressive English, unit number 6, days and months, lesson number 3 plus 4, reading the elephant, the rabbit and the clayman, page number 36 to 38. Lesson 4, sentences. Okay, here is our book title page. It's a reading page. Lesson number 3, reading the elephant, the rabbit and the clayman. अच्छा, it's about the elephant and the rabbit's story. They are the best friends. वो best friends होते हैं, उनकी story है. अब इससे story से हम क्या lessons लेते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं. Ask you read the story, ask yourself. Okay, we will answer it after the reading. आपको सबको पता है हम after the reading ये सारे question answers solve करते हैं, क्योंकि solve ही तभी हो सकते हैं. Look at this picture. ठीक है, pictures के according हमारे पास picture description के according हमारे पास ये sentences होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस होती हैं जिनको हम रीड आउट करते हैं. ओके, अंडरलाइन वर्ड्स आर योर डिक्टेशंस. ठीक है, डिक्टेशन लिस्ट है ये आपकी, जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हुए हुए हैं यहाँ पर. वंस अपॉन अ टाइम इन अफ्रीका, अफ्रीका का एक दफ़ा का जिक्र है. अफ्रीका में देयर लिव्ड एन एलिफेंट, एक एलिफेंट रहता था. हिज बेस्ट फ्रेंड वाज अ रैबिट एंड दे लिव्ड इन दिस सेम हाउस. वो दोनों एक ही घर में रहते थे, जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, जंगल में रहते थे वो. द एलिफेंट हैड अ गार्डन ऑन वन साइड ऑफ द फॉरेस्ट, द रैबिट हैड अ गार्डन ऑन द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. अच्छा, रैबिट का गार्डन एक तरफ था फॉरेस्ट के, और दूसरे तरफ जो था वो एलिफेंट का गार्डन था, हाथी का गार्डन था. ऑल ईयर द एलिफेंट वर्कड हार्ड इन हिज गार्डन. पूरा साल जो है वो वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है हाथी अपने काम के लिए अपने गार्डन में. ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड इन जर्नी. अच्छा, वो अब जनवरी में वो अपना क्या करता है, ग्राउंड को प्रिपेयर करता है, मतलब अच्छे से उसको फर्टाइल करने के लिए सारा कुछ करता है, ताकि मैं उसमें सीड्स लगा सकूँ और सारा कुछ कर सकूँ. यू हैव टू बी लिसन मी वेरी केयरफुली. ही प्लांटेड इट सीड्स इन फरवरी में वो क्या करता है, सीड्स प्लांट करता है, यानी टिल्ट करता है वो सारा उसके अंदर. इन मार्च, अप्रैल एंड मे द सीड्स ग्रू इनटू प्लांट्स एंड ही वाटर्ड देम. फिर क्या होता है, मार्च अप्रैल मे में वो सारे जो है प्लांट्स ग्रू करते हैं, वो फिर उसको पानी देता है. उसके बाद वो क्या करता है, इन जून में वो क्या कहता है, हिज वेजिटेबल्स वर रेडी टू पिक. इसकी वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार होती हैं पिक करने के, यानी उतारने के लिए. ही हैड कॉर्न, पोटैटोज़, पीस एंड बीन्स. उसने क्या क्या बनाए हुए होते हैं, उसने क्या क्या उगाए हुए हैं, ग्रो किए हुए हैं अपनी वेजिटेबल्स, क्रॉप्स. कॉर्न जो है, कॉर्न जो होती है वो जैसे उर्दू में छली बोलते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे से दाने होते हैं. पोटैटोज़, पीस एंड बीन्स. ओ डियर आई एम सो टायर्ड, आई हैव वर्कड सो हार्ड, ही सेड. उसने कहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है. द रैबिट वॉज लेजी. रैबिट क्या होता है, बहुत सुस्त होता है. ही डिडंट वर्क इन हिज गार्डन एट ऑल. वो अपने गार्डन में बिल्कुल काम नहीं करता था. बट एवरी डे ही मेड हिज फेस डर्टी बिफोर ही केम होम. और लेकिन हर रोज़ अपना मुँह जो है वो बिल्कुल गंदा करके आ जाता होता है, कि हाथी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा काम करके आया हूँ. ऑन मंडे द एलिफेंट पिक्ड सम कॉर्न, पोटैटोज़ एंड बीन्स. मंडे को जो है उसने सम कॉर्न, पोटैटोज़ और बीन्स उठा के ले आया अपने गार्डन से. ही कुक्ड अ वेरी लवली डिनर ऑफ हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए. लुक एट दिस, उनका डाइनिंग टेबल, लुक एट दिस. ये कॉर्न है ये, ठीक है, और ये पीस मटन है, और ये पोटैटोज़ हैं, और बीन्स जो होते हैं वो लोबिया होते हैं. अच्छा, उसने क्या किया, अपने दोस्त के लिए, रैबिट के लिए बहुत अच्छा सा डिनर प्रिपेयर किया रात के खाने के लिए. हियर इज़ सम. अच्छा, यहाँ पर ओके, डिलीशियस सेट द रैबिट. रैबिट ने कहा बहुत मज़े का है. ऑन ट्यूसडे द रैबिट केम होम विद सम कॉर्न, पोटैटोज़ एंड पीस. अच्छा, रैबिट आया अब ट्यूसडे वाले दिन, वो भी कॉर्न, पोटैटो और पीस लेके आया. हियर आर सम कॉर्न फ्रॉम माई गार्डन. ही सेड योर्स इज़ बेटर दैन माइन बट आई ट्राई सम. वो उसने क्या कहा कि लेकिन तुम्हारे वाले जो थे मेरे से ज़्यादा बेहतरीन थे, लेकिन आज मेरा खा कर देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए. ऑन वेडनेसडे को द एलिफेंट वेंट टू हिज गार्डन. जब एलिफेंट गार्डन में गया वेडनेसडे को, अ थीफ हैड टेकन सम कॉर्न्स एंड सम पोटैटोज़ एंड सम पीस. उसने सोचा कि एक चोर जो है वो मेरा पोटैटो भी ले गया है, वो मेरे पीस भी ले गया है, और मेरी कॉर्न भी ले गया है. अब वो कौन लेकर गया होगा, लुक एट दिस इन दिस पिक्चर. The elephant went home and said to his friend, "A thief has taken some vegetables from my garden." Really? said rabbit. उसने जाकर अपने दोस्त को बताया कि मेरे गार्डन में से कुछ चोरी हो गई है और ये चीज़ें चोरी हुई भी हैं. उससे रैबिट ने कहा क्या वाकई तुम्हारी चोरी हो गई है. The elephant wanted to catch the thief, so on Tuesday he took some clay from the river and made a huge man. He put the clay man in his garden. उसने क्या किया कि वो चाहता था, एलिफेंट जो था वो चाहता था कि वो अपना जो थीफ है, जो चोर है, उसे पकड़ ले. ठीक है, तो थर्सडे को उसने क्या किया, क्ले लिया, यानी तो मट्टी ली, गीली मट्टी ली, उससे एक स्टैचू बनाया. दिस वन, ठीक है, स्टैचू बनाया एक ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, जाइंट एक आदमी बनाया, और वो जाकर उसने अपने गार्डन में रख दिया. दिस वन, ये देखो क्ले के आप बनाते हो ना चीज़ें क्ले से,
वो बना दिया उसने। अब क्या किया, द नाइट इन द लाइट ऑफ द मून द रैबिट केम टू स्टील सम मोर वेजिटेबल। वो क्या हुआ, रैबिट आया उसके गार्डन में, एलिफेंट के गार्डन में चीज़ें चुराने के लिए, स्टील मतलब चुराने के लिए आया, अपने वेजिटेबल्स चुराने के लिए आया। द नाइट वॉज डार्क एंड क्वाइट, रात जो थी वो बहुत अंधेरी और खामोश थी, क्वाइट मतलब खामोश थी। रैबिट हिट द क्ले मैन, रैबिट ने क्या किया, जो क्ले मैन को था वो हिट किया। उसने कहा कि ये आदमी सा है, मैं हिट करूँगा तो ये गिर जाएगा। हिज फ्रंट पॉज स्टक टू द क्ले, इसके जो आगे वाले पॉज जो होते हैं, उसके जो पंजे थे आगे वाले, वो इसके ऊपर पेस्ट हो गए यानी स्टिक हो गए। ही किक द क्ले मैन, हिज बैक लेग्स स्टक ऑन द क्ले। उसने क्या किया, इसको किक किया जब बैक लेग से, तो उसके ऊपर ये भी स्टिक हो गई। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग एलिफेंट, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग को क्या हुआ, this one, on Friday morning the elephant came to his garden and saw the rabbit stuck to the clay man। उसने देखा कि इसके तो पाँव जो हैं सारे वो उसके अंदर स्टक हुए हैं। आहा हैव यू, आई हैव कॉट यू, कह रहे मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, अच्छा कॉट, वो कह रहे कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। आई होप दैट्स टॉट यू अ लेसन, ही सेड, उसने अपने आप से कहा कि ये अब यकीनन तुम्हें कोई लेसन ज़रूर सिखाऊंगा मैं इस बात में। ही पुल्ड द रैबिट अवे फ्रॉम द क्ले मैन एंड थ्रू हिम इनटू द फॉरेस्ट। उसने क्या किया, बट द रैबिट जस्ट जम्प्ड अप एंड रन अवे। उसने क्या किया कि रैबिट को जो है वो निकाला बाहर, उधर से वो चिपक गया था ना, उसके साथ स्टक हो गया था, फंस गया था वो। उसने भी रैबिट को पकड़ा, ज़ोर से खींचा और फॉरेस्ट में फेंक दिया निकाल के। बट द रैबिट जो है वो किसने क्या किया, जंप किया और भाग गया वहाँ से। दिस इज़ वाई द रैबिट एंड एलिफेंट आर नॉट फ्रेंड्स टुडे, इसी वजह से एलिफेंट और रैबिट जो है वो अब दोस्त नहीं रहे। ये दिस वन, मेक द पास्ट टेंस अब बाय एडिंग डी और ई डी ऑफ दिस वर्ब्स। वी हैव सम वर्ब्स हेयर, ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स है। हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस हमने ई डी और डी पुट करना है, लाइक पास्ट टेंस में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है इनको। कुक की सेकेंड फॉर्म कुकड होती है ई डी, वर्क की सेकेंड फॉर्म वर्कड होती है, प्रिपेयर की प्रिपेयर्ड, यहाँ जस्ट डी आता है। प्लांट में प्लांटेड, पिक में पिक्ड, वाटर में वाटर्ड एंड वांटेड में वांट में वांटेड। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पुट दीज वर्ब्स, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पुट कर लेना है यहाँ पे। ये हमारे वर्ड्स हमारे ओनर के रीडिंग में से आई हुई है। इन जनवरी ही प्रिपेयर्ड द ग्राउंड, उसने प्रिपेयर किया था ग्राउंड को। फरवरी में क्या किया था, ही प्लांटेड द सीड्स, उसने सीड्स लगाए थे। इन मार्च अप्रैल में ही वाटर्ड द प्लांट्स, उसने पानी दिया था प्लांट्स को। इन जून में क्या किया था, ही पिक्ड द वेजिटेबल्स, उसने वेजिटेबल्स को उतार लिया था, पिक कर लिया था क्योंकि वो पक गई थी। ऑन मंडे को क्या किया था इसने, ही कुक्ड अ डिलीशियस डिनर फॉर द रैबिट, इसने अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर किया था। ऑन ट्यूसडे एट द रैबिट पिक्ड द एलिफेंट्स वेजिटेबल, फिर उसने ट्यूसडे को क्या किया था, एलिफेंट के गार्डन से जाके उसकी वेजिटेबल्स चुरा लाया था रैबिट। द एलिफेंट वांटेड टू कैच द थीफ सो ही मेड अ क्ले मैन, वो चाहता था कि वो थीफ को पकड़ ले, इसलिए उसने क्ले मैन बना दिया। अच्छा, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, हमने क्वेश्चन मैंने कहा था आफ्टर द रीडिंग करेंगे। आफ्टर द रीडिंग हमने कहा था, अच्छा करना क्या है इसमें, एज़ यू रीड, ओके, व्हाट मोरल डज द स्टोरी टीच यू, क्या चीज़ें स्टोरी ने आपको टीच की हैं। ये चीज़ें टीच की हैं, डोंट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए, डोंट बी लेज़ी, लेज़ी नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए, एंड डोंट टेल लाइज, और अपने दोस्तों के साथ लाइज है यहाँ पर, ठीक है, एल है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन नंबर 4 सेंटेंसेस। यहाँ पर हमने क्या करना है, लुक एट द फर्स्ट वन, पार्ट ए पहले करेंगे फिर पार्ट बी करूँगी, मैं बताऊँगी आपको कैसे मैच करना है। फर्स्ट यू हैव टू पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी A B C D E F G, ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं सारे, उनको आपने रीअरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अब ये देखो H C G R ये किस तरह से आते हैं। अब फर्स्ट पे हमारा C आएगा क्योंकि A भी नहीं है B भी नहीं है, तो C पे 1 आ गया, ठीक है। C के बाद क्या आएगा, D E A B C D E F G आ गया। अब G है तो हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह करते करते हमारे पास 3 पे H आ जाएगा, 4 पे हमारे पास M आ जाएगा, 5 पे हमारे पास R आ जाएगा, 6 पे S, फिर 7 पे T, फिर 8 में, और 8 में भी T, क्योंकि T 2 दफ़ा है तो दोनों में से बेशक इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो, आपकी चॉइस है, ठीक है। समझ में आइए कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली करना है, यानी ABCD के हिसाब से हमने इनको अरेंज करना है।
पार्ट बी में देखो क्या करना है, मैच द वर्ब्स टू द पास्ट टेंस। ठीक है, वर्ब्स को उसके पास्ट टेंस से मैच करना है। ये वर्ब्स हैं, ये इनके पास्ट टेंस है, इनको आपस में आपने करेक्टली मैच करना है। कैसे? कैच का कॉट होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म के साथ मैच करना है। हैव का हैड होता है, ठीक है। कैच यानी पकड़ा, पकड़ना, और कॉट पकड़ा, दिस वन जिस तरह इसने पकड़ा हुआ मुँह में। ग्रो का ग्रीव होता है, दिस वन ये ग्रीव होता है। रन का रैन होता है। सी का सॉ होता है। टीच का टॉट होता है। मेक का मेड। टेक का टुक। ठीक है, ये सारे हमारे पास होते हैं। यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस। वी हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स, दीज पास्ट टेंस टू मेक द पैराग्राफ ट्रू। ठीक है, हमने सही करने के लिए उसको यूज़ करना है। हमारे पास ब्रैकेट वर्ड्स हैं, ब्रैकेट वर्ड्स को हमने चेंज करना है। पास्ट टेंस में हमारे पास क्या होता है, पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारे पास, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है था, थी, थे। मीन्स हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में अलिफ छोटी है बड़ी है आता है। और पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ अभी मैं, जस्ट सिंपल पास्ट टेंस में आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ये वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फर्स्ट यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल वो स्कूल गया, ठीक है, मतलब पास्ट वो चीज़ होती है जो आपकी गुजर चुकी होती है, सही है ना। पास्ट इन एक्शंस जो होते हैं जो आपके पास्ट में गुजर चुके होते हैं। नाउ इन 2 क्लास, 2 क्लास आपका प्रेजेंट है, 1 क्लास आपका पास्ट है, क्योंकि यू हैव पास्ड फ्रॉम 1 क्लास, आप पास करके आ चुके हो 1 क्लास। सो हमने यहाँ करना है, सोले हैव अ नॉटी लिटिल पपी डॉग। सोले के पास नॉटी पपी डॉग है, कौन सा, हैड। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करते जाना है ब्रैकेट वर्ड्स को। समटाइम्स इट रैन अवे विद हर शू, वो कभी कभी क्या करता है, उसका शू लेकर भाग जाता है। वन सोले सी सॉ इट, जब वो उसको देखती है, शी कॉट द पपी एंड टुक अवे हर शूज़, तो वो क्या करती है, लुक एट हर, उसके पाँव में एक शूज़ है और एक शू नहीं है, क्योंकि वो डॉग लेकर भाग गया है। उसका पपी जो है वो लेकर भाग जाता था, जैसे ही वो देखती थी तो वो उसको पकड़ लेती थी। अब मैं थी वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास पास्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट होती तो मैं कर रही है, जाती है, जाता है, इस तरह से यूज़ करती, लेकिन पास्ट है। When the puppy grew bigger, जब वो बहुत बड़ा हो गया, आपको पता है कि छोटे से पपीज़ होते हैं, छोटे से बेबीज़ उनके आते हैं, उसके बाद वो बड़े होते होते चले जाते हैं। आपके पास होंगे डॉग्स, होंगे कैट्स रखी हुई होंगी, आपको पता है कैसे रखते हैं एनिमल्स। शी टॉट इट लॉट्स ऑफ ट्रिक्स, उसने उसको बहुत सारी ट्रिक्स समझाई। आप ट्रिक करवाते हो ना, उनको ट्रिक समझाते हो कि यहाँ पर बैठो, इस तरह से करो, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो और वो सुनते भी हैं। शी मेड इट सिट अप एंड होल्ड अप इट्स पॉ, उसने क्या उसको सिखाया कि बैठ जाओ और अपने पॉ को होल्ड अप करो, बैठ के पकड़ के बैठो। ठीक है, उसने भी ये सिखाया। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लुक एट दिस, उसका पपी जो डॉग है वो क्या कर रहा है। वी हैव सम पिक्चर्स एंड सम स्टेटमेंट्स हेयर, हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सम स्टेटमेंट्स वी हैव टू अरेंज द पिक्चर, हमने नंबरिंग द पिक्चर, ठीक है, नंबर करना है। रीड द सेंटेंसेज एंड मैच दैम टू द करेक्ट पिक्चर। इट हैज़ ईटन अ केक, उसने केक खाया है। अब कौन सी पिक्चर में, लुक एट दिस वन, इसके आगे लिख दिया 1। इट हैज़ ब्रोकन ममीज़ अ पॉट, उसने मम्मी का जो पॉट है यानी उनका जो बर्तन है वो तोड़ दिया है, दिस वन। इट हैज़ टॉर्न हर ट्राउज़र, उसने उसका ट्राउज़र फाड़ दिया है। डॉग्स की एक वो होती है, एक नेचर होती है कि वो चीज़ें फाड़ देते होते हैं। इट हैज़ टेकन हर शू, उसने उसका शू ले लिया है, दिस वन। इट कॉट अ रैट, उसने रैट को पकड़ लिया है, दिस वन। इट हैज़ ड्रिंक सॉलिड मिल्क, उसने उसका दूध पी लिया है, दिस वन। ठीक हो गया। मूविंग टू दैट, इट्स योर होमवर्क इज सेंटेंसेस होमवर्क है। और आपके होमवर्क क्या है मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग, इसको आपने एक नोटबुक पर बनाना है। सेंटेंसेस बहुत नीटली बनाने हैं, लॉजिकल सेंटेंसेस बनाए, छोटे सेंटेंसेस बनाए, लेकिन लॉजिकल सेंटेंसेस बनाए, ईजी सेंटेंसेस बनाए। श्योर जो समुद्र का किनारा होता है, फ्लोर जो हमारा ज़मीन होती है हमारी, क्लॉ जो उसका पंजा होता है लेकिन उसका बर्ड का, और पॉ जो होता है ये एनिमल का पंजा होता है, और स्पोर्ट हमारी गेम होती है। शॉर्ट्स अब जो वो शॉर्ट्स जो पहनते हैं, हॉर्स घोड़ा, पुअर गरीब, डोर दरवाज़ा, कॉट पकड़ लिया। एंड द अंडरलाइन वर्ड्स एट प्लस पार्ट ए ऑन पेज नंबर 35 आर योर डिक्टेशन लिस्ट। अच्छा, जो आज हमने रीडिंग की है उसके जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स थे वो आपकी डिक्टेशन लिस्ट है। और पार्ट ए ऑफ पेज नंबर 35 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो एक पूरा बॉक्स है जो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको साउंड्स पढ़ाए थे। पार्ट ए मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है, वो सारा आपका डिक्टेशन लिस्ट में आ जाएगा, वो आपने नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू सो मच।